यह दिवाली होगी कुछ खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लास के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में खुशियां और तैयारी होंगी 3 गुनी, क्योंकि एमपीपीएससी के सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और फ्री रिकॉर्डेड कोर्स हर लाइव और क्लासरूम बैच के साथ। लेकिन ध्यान रखिए, ये ऑफर केवल 3 नवंबर तक है, तो बिना किसी देरी के आज ही अपनी तैयारी को शुरू करें उत्कर्ष क्लास के साथ। इंस्टॉल नाउ। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, नर्मदे हर, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के आगाज सीरीज की, क्योंकि हो गया आगाज लड़का, कर लीजिए सिलेक्शन की तैयारी, क्योंकि उत्कर्ष क्लास है आपके साथ तैयारी में हमेशा निरंतर। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखिए और बहुत बेहतर तरीके से हमें पढ़ना है। दोस्तों हमने अक्टूबर माह में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए, आज हम उसका मंथली रिवीजन करते हैं। मंथली इन प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार उनका रिवीजन, क्योंकि एक होता है कि आप पढ़ लेते हो, एक होता है कि चीज़ों का आप रिवीजन कर लेते हो। जब चीज़ों का आप रिवीजन कर लेते हो तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। रिवीजन में हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, हम रिवीजन थोड़ा रैपिड तरीके से करेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके लिए हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो ये सेशन होगा ये आपका रिवीजन सेशन है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए आगाज बैच है, यूट्यूब पर है, फ्री बैच है, लेकिन उत्कर्ष ऐप पर इससे जाके आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू टेस्ट और क्लास पीडीएफ्स भी मिल जाती है, स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये रहा आज का पहला प्रश्न, देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, देखें जरा यहाँ पर। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? रतन टाटा जी का निधन हुआ दोस्तों, ये किस क्षेत्र से थे? उद्योग जगत से थे। किस जगत से थे भाई? औद्योगिक क्षेत्र से थे रतन टाटा जी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रतन टाटा जी का निधन हुआ, ये औद्योगिक जगत के क्षेत्र से थे, ठीक है। डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हस्बिस, ठीक है। डेमिस हस्बिस को किस शोध के लिए रसायन नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है? तो ध्यान रखना, प्रोटीन की संरचना के लिए। किसके लिए दिया गया है? प्रोटीन की संरचना के लिए दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। किसे? डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस। तो मैंने इसको याद कराया था कि आप डेविड जॉन, ठीक है, और डेमिस के नाम से याद रखें। डेविड और जॉन, डेमिस डेविड जॉन, है ना, डीडीजे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया? कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है दोस्तों, कौन सा? जॉर्डन। ध्यान रखना, जॉर्डन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग को पूरी तरीके से अपने यहाँ पे क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा हो गया है? ऐसा राज्य जिसने आपके संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू कर दिया, और देश का तीसरा राज्य ऐसा कौन सा है दोस्तों? तो यह है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? ध्यान रखना, उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम क्या कर दिया है? अपने यहाँ पे लागू कर दिया, और ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। पहला राज्य कौन सा था यदि इसमें पूछे तो फर्स्ट हरियाणा था, सेकंड कौन सा है? यूपी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शेर ए भोपाल के नाम से प्रसिद्ध जिनका हाल ही में निधन हुआ, आरिफ अकील। दोस्तों आरिफ अकील जिनका निधन हो गया, ये भोपाल से संबंधित थे और विधायक भी रहे हैं, ठीक है, विधायक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है, कांग्रेस पार्टी से ये कह रहे हैं संबंधित रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरद पगारे जी, इनका भी निधन हुआ, और ये कह रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, क्या रहे हैं? साहित्यकार, प्रसिद्ध क्या रहे हैं? ये साहित्यकार रहे हैं। कौन रहे हैं? शरद पगारे जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश नाथ, उमाशंकर पचौरी, श्रीमती वंदना गांधी या विजय यादव? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? विजय यादव जी को नियुक्त किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध कहां से है? ठीक है, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या सिंगापुर, ठीक है। हांगकांग का संबंध मतलब यदि हम देखेंगे विश्व के किस देश से है, तो ध्यान रखना ये दक्षिण कोरिया से आती है। साहित्य का नोबेल इन्हें दिया जा रहा है हांगकांग को, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां किया है? भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन
उद्घाटन कहाँ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उद्घाटन जो है दोस्तों वो कहाँ पर किया गया है, मुंबई में किया गया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है, ठीक है। हाँ, भारतीय कौशल संस्थान, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्य दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अन्य दर्पण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया गया, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में उज्जैन में कितने लोगों ने एक साथ भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? भाई कितने लोगों ने एक साथ डमरू बजाई थी? तो ये थे 1500, ठीक है। ये कितने लोग थे? 1500 लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग ने किसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये है सिरपुर रामसर साइट और वाल्मी कैंप, ए और बी दोनों हैं। अब मध्य प्रदेश में कितने हो गए हैं? 5 जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं मध्य प्रदेश में। जैव विविधता विरासत स्थल ये कितने हो गए हैं दोस्तों? तो इनकी संख्या हो गई है मध्य प्रदेश में 5। कितनी हो गई है? 5 हो गई है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें यदि हम बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? तो नरो हिल्स है, नरो हिल्स ये कहाँ पर आता है? नरो हिल्स सतना में आता है, ठीक है, सतना में। फिर पातालकोट आता है, पातालकोट कहाँ आता है दोस्तों? ये होता है छिंदवाड़ा, ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। और इसके बाद कौन सा है? अमरकंटक, और अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है, अनूपपुर जिले में है। तो इस प्रकार हम देखें 3 ये 2 ये हो गए सिरपुर और वाल्मीकि कैंपस जो कि भोपाल की पहाड़ियाँ। हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडांक्यो समूह का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों ये जापान से है। ये कहाँ से है? जापान से है। निहोन हिंडांक्यो ये जो समूह है ये जापान से है, जिसे परमाणु हथियारों के विरुद्ध कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? तो भाई ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनका संबंध किस देश से है, कमेंट करके बताना। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है नोएल टाटा। किसे कर दिया गया भाई? नोएल टाटा को कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट के अनुसार देश का दूसरा सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर कौन सा है? देश का दूसरा सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या सूरत? तो सबसे स्वच्छ फर्स्ट नंबर पे कौन सा है देश में? सूरत। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? ध्यान रखना, जबलपुर, 7वें पे इंदौर, 8वें पे भोपाल, ठीक है दोस्तों। उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका का आज लास्ट डे है। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा था आप सबके लिए, और आज लास्ट डे है। चूक मत जाइए, कुछ ही समय बचा हुआ है। एमपीपीएससी के सभी कोर्सेज पर, ठीक है, चाहे वो हमारा प्री का बैच हो, चाहे हमारा एकलव्य बैच हो या फिर संपूर्ण बैच हो, इन सभी पर दोस्तों 90% तक का डिस्काउंट है। 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। और यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम लोगे ना तो उसमें रिकॉर्डेड बैच फ्री मिल रहा है, तो आप इससे हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण में साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। साइन लैंग्वेज को शामिल कर लिया। हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किसे महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है दोस्तों। और ये 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है, 14वीं महारत्न कंपनी ये बन गई है। निम्नलिखित में से किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को, किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? ठीक है, किस तारीख को मनाएगा? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 नवंबर? तो ये कौन सी तारीख होगी दोस्तों? 26 नवंबर की तारीख होगी, जिसे किस रूप में मनाया जाएगा? संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 पे भारत को 127 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें यदि देखें तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 105वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में जगत ज्योति दत्ता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति, साहित्य या पर्यावरणविद? किस क्षेत्र से रहे हैं? पर्यावरणविद रहे हैं। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों के जनक माने जाते हैं, ठीक है, उनकी स्थापना पे इनका महत्वपूर्ण योगदान है।
भारत मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक जीरो हंगर सुपोषित मध्य प्रदेश, जीरो हंगर और सुपोषित मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? किसने? मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने। तो कब तक का लक्ष्य रखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, ये लक्ष्य है 2030 तक का, ठीक है, कब तक का है? वर्ष 2030 तक का लक्ष्य है ये। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। और पश्चिमी क्षेत्र में किस शहर को मिला है या जिले को मिला है? तो पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, राज्यों में उड़ीसा को मिला है, ठीक है। फिर देखिए, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 26वां महानिदेशक किसे? तटरक्षक, कोस्ट गार्ड का बोल रहे हैं, ठीक है। किसका बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना, कोस्ट गार्ड का यहां पर बोला जा रहा है। और कोस्ट गार्ड का प्रमुख है परमेश्वर शिवमणि जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये है दोस्तों अग्रदूत पोर्टल है, जिसका थीम क्या है? सूचना ही शक्ति है। इसकी थीम क्या है? सूचना ही शक्ति है। इसकी थीम क्या है? सूचना ही शक्ति है, ठीक है। संपदा पोर्टल, अब आपकी जो रजिस्ट्री होगी घर बैठे हो सकती है। स्टार्टअप पोर्टल, ये आपके 13 मई 2022 का है। दीक्षा पोर्टल, ठीक है, ये ध्यान रखना इस तरीके से। अग्रदूत पोर्टल किसके लिए है दोस्तों? कि सभी योजनाओं की जानकारी आसानी तक लोगों को मिल सके, इसके लिए, ठीक है। सूचना ही शक्ति है, इसका थीम है, इसकी थीम है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? उज्जैन स्थानांतरित कर दिया गया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा या सुरेंद्र चौधरी? ये कौन है? उमर अब्दुल्ला है। यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम बने। जम्मू कश्मीर यूटी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद फर्स्ट सीएम बने हैं कौन? उमर अब्दुल्ला जी बने हैं, ठीक है, ध्यान देना है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शीतल देवी, विराट कोहली, रश्मिका मंदाना या महेंद्र सिंह धोनी? ये है रश्मिका मंदाना, ठीक है। फिर देखेंगे, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, कहाँ गया? नई दिल्ली, बीजिंग, ढाका या इस्लामाबाद? तो ये किया गया इस्लामाबाद। इसमें हमारे कौन गए थे? विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री हमारे इसमें गए थे। जल्दी से इनका नाम बता दीजिए भाई, है ना, बहुत ही मतलब देखेंगे तेज तर्रार हैं हमारे विदेश मंत्री, है ना, जयशंकर जी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया? नसीम अल बहर का आयोजन किया, बताएं भाई, 30 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो किसके साथ किया है? ओमान। किसके साथ किया हुआ है? ओमान के साथ किया हुआ है। फिर देखेंगे दोस्तों, MPPSC एकलव्य 5.0 फाउंडेशन बैच भी आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, नया बैच है, 18 नवंबर से इसकी क्लासेस चालू होंगी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। और यदि हम देखें तो ये स्टैंडर्ड जो कोर्स होगा और ये प्राइम कोर्स है, इन दोनों की फीस है, आप इसके साथ जुड़ सकते हो, एनरोल नाउ कर सकते हो, क्योंकि अभी 12 बजे तक दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, उसमें ये छूट मिल रही है, फिर नहीं मिलेगी, तो फिर आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोवोवो सुबियांटो को किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? प्रोवोवो सुबियांटो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये बने हैं इंडोनेशिया के। कहां के बने भाई? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखना, प्रोवोवो सुबियांटो बन गए। हाल ही में 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली फुटबॉलर कौन बन गई है? तो ये बाला देवी बन गई है। पहली महिला फुटबॉलर बनी है, पहली करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर, है ना, महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बनी है बाला देवी जी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में स्कूल छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस नदी के संगम स्थल शिपावरा को विकसित किया जा रहा है? तो ये छिप्रा और चंबल नदी का संगम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये है रघुपति भट्ट, ठीक है, रघुपति भट्ट, जो कि कहाँ से है दोस्तों? ये मैसूर
मैसूर से हैं, मैसूर कर्नाटक से हैं। और इन्हें किस चीज़ के लिए, इन्हें रूपंकर का मिल रहा है, रूपंकर का मिल रहा है, और ये चित्रकला के लिए, ठीक है। रूपंकर का पुरस्कार दिया जा रहा है, कालिदास सम्मान दिया जा रहा है चित्रकला के लिए, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँगा तो जरा देखिएगा, जो कालिदास सम्मान है, कालिदास सम्मान की यदि मैं बात करूँगा तो बेसिकली तो इसकी स्थापना की घोषणा 1980 में हुई थी। अलग अलग क्षेत्रों में, कभी 1981, 1982 में दिया गया। 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, संगीत, शास्त्रीय संगीत, फिर इसके अलावा रूपंकर और रंग कर्म आता है, ठीक है, रंग कर्म, ये आते हैं 4 क्षेत्र इसमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है ना। गणपति भट्ट को तानसेन दिया गया था, राजकुमार हिरानी जी को किशोर कुमार सम्मान। कौन सा सम्मान? किशोर कुमार सम्मान दिया गया, किशोर कुमार सम्मान के लिए चुना गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन 2024 कोप 16 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोलंबिया, ठीक है, ये किया जा रहा है कोलंबिया। और कोप 29 कहाँ किया जा रहा है? तो ये बाकू में किया जा रहा है, बाकू, ठीक है, बाकू है ना, अजरबैजान, बाकू। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? बताइए, पहला सतर्क पार्क ये कहाँ पर? तो दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। खुफिया एजेंसी में जो काम करते हैं लोग, जो आपके सैनिक शहीद हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, रॉ में या IB में, इन खुफिया एजेंसियों में काम करते हुए, उनकी स्मृति में ये स्मारक बनाया गया है। देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के रियावन लहसुन को किस वर्ष GI टैग दिया गया है? तो इसे मार्च 2024 में ही दिया गया है, मार्च 2024 में दिया गया है। कठिया गेहूं को भी दिया गया है, कठिया गेहूं के लिए यदि हम देखें 2024 में ही दिया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र को मिला है, और बुंदेलखंड UP MP में दोनों आता है, इसलिए MP और UP को संयुक्त रूप से कठिया गेहूं के लिए GI टैग दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा रियावन लहसुन के लिए GI टैग मिला है किसे? रतलाम को। कहाँ, किस जिले को मिला है? रतलाम को मिला है। और रतलाम को इससे पहले रतलामी सेव के लिए भी GI टैग मिल चुका है, ठीक है। चिन्नौरी चावल को 21 मिला था, ठीक है, बालाघाट जिले को आ चुका है, ये भी आ सकता है रियावन लहसुन। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एवं नवसज्जित गोलघर स्मारक का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये भोपाल में किया गया है। कहाँ पर किया गया दोस्तों? भोपाल में किया गया है। शाहजहां बेगम ने भोपाल में इसका निर्माण कराया था। हाल ही में किस देश ने भारत में आज चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है? दाना की यदि बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, दाना यदि आपसे आता है कि दाना क्या है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सबसे पहले ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय क्या है? एक चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। कब आया? तो 24 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। कहाँ आया? तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की तटों से ये क्या हुआ? टकराया। और फिर यदि हम देखें तो इसका नामकरण यदि देखें तो नामकरण किसने किया दोस्तों? कतर ने किया है, कतर की कैपिटल दोहा है। ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? उदार, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? उदार। दाना, बिपरजॉय कहाँ आया था? अच्छा, दाना उत्पन्न कहाँ हुआ है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। और बिपरजॉय कहाँ आया था? अरब सागर में। और गुजरात, राजस्थान में काफी कहर बरपाया था बिपरजॉय ने, ठीक है। और ये कतर ने इसका नामकरण किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वां, ठीक है, IFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, ये घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया को। फोकस कंट्री कौन होने वाला है इस बार? ऑस्ट्रेलिया होगा। किस संस्था ने ट्रांसपेरेंट सिरेमिक बनाया जिसका उपयोग देश में पहली बार IR कार्ड बनाने में किया जाएगा? ये बनाया किसने? RR कैट इंदौर ने, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर द्वारा। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का विषय क्या है? विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी नहीं। ये तो किसका था? वही गणतंत्र दिवस पे जो हमारी परेड निकाली गई थी उसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर, विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसका क्या था? विकसित भारत और नया भारत, विकसित भारत नया भारत। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर बांस हैं? ठीक है, ये पूछा गया। 15.0 मिलियन हेक्टेयर, 1.84 मिलियन, या फिर 800
847 वर्ग किलोमीटर। देखें यदि मैं बात करूंगा तो 77,492.6 किलोमीटर स्क्वायर पर तो क्या है, वन है, जो कि देश में सबसे ज्यादा वन है। भारत में भी सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ का है भैया, तो भारत में भी सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश में है। और बांस का क्षेत्रफल भी 1.84, सबसे ज्यादा बांस भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है ओवरऑल, ठीक है। यदि हम देखेंगे बांस ओडीओपी में कहाँ से, ओडीओपी में बांस कहाँ का है, तो ये ओडीओपी में हरदा से बांस है, ठीक है, हरदा। और यदि हम देखेंगे देवास, हरदा, देवास और रीवा, हरदा, देवास, रीवा से ओडीओपी में बांस का चयन किया गया। मध्य प्रदेश की पहली स्पेस गैलरी हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन कहाँ स्थापित की जा रही है, हॉल ऑफ एक्सप्लोरेशन कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो ये की जा रही है दोस्तों भोपाल में, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाल ही में महाकौशल खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, भावना डहरिया जी को किया गया। भावना डहरिया जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आती हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन होने वाले हैं, तो डीवाई चंद्रचूड़, ये 50वें थे। अब कौन हो गए हैं, राजीव खन्ना जी हो गए हैं दोस्तों, है ना। कौन हो गए हैं, हो गए होना चाहिए, ठीक है, हो गए होंगे नहीं, हो गए हैं, ठीक है। कौन हो गए हैं, राजीव खन्ना जी 91 हो गए हैं, ये बात ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें 28वें मध्य प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश यदि हमसे पूछे जा रहे हैं तो ये कौन है, ये हैं सुरेश कुमार, ठीक है, सुरेश कुमार कैथ, ओके। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, 28 पे है ये। हाल ही में 15 अक्टूबर को किसके जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया, विश्व छात्र दिवस, शिक्षक दिवस नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, छात्र दिवस मनाया गया। और ये किसके, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। देखते हैं हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, नायब सिंह सैनी जी ने ली है, दूसरी बार शपथ ली है, ध्यान रखना, दूसरी बार शपथ ली है। इससे पहले मार्च 2024 में भी इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करी और इन्होंने शपथ ली, फिर से दूसरी बार ली है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन, नायब सिंह सैनी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव एंड क्लिनिक 2024 का आयोजन कहां किया गया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड क्लिनिक 2024 का आयोजन कहां किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न था। और ये किया गया दोस्तों कहां पे, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में। हाल ही में किस संस्थान ने मध्य प्रदेश को भारत को इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में स्थापित करने की बात कही है, एनवीडिया संस्थान ने। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड, तो ये कौन सी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये हो रही है आपकी कौन सी, न्यूजीलैंड ने। अच्छा यदि हम देखें T20 महिला विश्व कप, मुझे बताओ ये किस क्रम का था, महिला विश्व कप 2024, इसका आयोजन हुआ कहाँ पर, यूएई में हुआ, ठीक है। इसमें विजेता कौन रहा, इसमें विजेता रही कौन, न्यूजीलैंड रही। और इसमें उपविजेता कौन रहा, साउथ अफ्रीका की टीम क्या रही, उपविजेता कौन रही, साउथ अफ्रीका की टीम इसमें उपविजेता रही, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, 8 से 10 जनवरी को किया जाएगा, 8 से 10 जनवरी 2025 को किया जाएगा। 17वें कहाँ हुए थे दोस्तों, ध्यान रखना, 17वें जो हुए थे ये हमारे इंदौर में हुए थे। 17वें कहाँ हुए थे, इंदौर में हुए थे। कब हुए थे, 2023 में हुए थे, 8 से 10 जनवरी को ही हुए थे 2023 में। हाल ही में जारी कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, पहला, दूसरा, 84वां या 87वां, कौन सा स्थान है, तो पहला दूसरा तो हो नहीं सकता दोस्तों, आंसर इनमें से ही होना था, तो 84वां स्थान है इस बार। कौन सा स्थान है, ध्यान दीजिएगा, 84वां स्थान है भारत का। मध्य प्रदेश के सीतामऊ में किस धर्म से संबंधित प्रदेश का पहला जहाज मंदिर निर्मित किया गया है, जैन धर्म से संबंधित है सीतामऊ, जो कि कहाँ आता है, मंदसौर, जो कि कहाँ है, मंदसौर में है। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है, यदि हम मंदसौर की बात करते हैं, तो जरा देखिएगा इसके बारे में। मंदसौर की बात करते हैं तो मंदसौर हम देखते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है, दशपुर, ठीक है, दशपुर इसका प्राचीन नाम मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से ये मालवा के पठार में आता है, मालवा
के पठार में आता है, मालवा के पठार में आता है। मंदसौर जहाँ से यदि हम देखेंगे नर्मदा नदी, चंबल नदी, ठीक है। मंदसौर जहाँ से चंबल नदी और शिवना नदी इधर से मुख्य रूप से बहती है। शिवना नदी पर ही चंबल शहर स्थित है, ठीक है, चंबल शहर स्थित है। मंदसौर जहाँ पर हम देखेंगे कि अष्टमुखी शिवलिंग वाला मंदिर, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ क्या है भाई? मंदिर भी है, पशुपतिनाथ मंदिर है। कहाँ पर है? तो मंदसौर में है। मंदसौर में ताम्रपाषाण कालीन स्थल आवरा जो कि क्या है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल आवरा, जो कि कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? मंदसौर में ही तो आपको मिल जाता है, ठीक है। दसपुर इसका क्या है? प्राचीन नाम। मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। चंबल शिवना इधर की प्रमुख नदी है। अष्टमुखी शिवलिंग पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर ही मंदसौर क्या है दोस्तों? बसा हुआ है, ठीक है। मंदसौर का नाम मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी उसके नाम पे, यहाँ पे रावण की पूजा भी होती है मंदसौर के ग्रामीण अंचल में, ठीक है। ये भी बात ध्यान में लेके चलना। मंदसौर के यदि हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ हो रहा है? अफीम उत्पादन कहाँ होता है? मंदसौर में। कुछ चीज़ें मंदसौर के बारे में ध्यान में लेके चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, गांधी सागर डैम चंबल नदी पर यहीं पे बना हुआ। गांधी सागर अभ्यारण्य भी है और गांधी सागर बांध भी है। गांधी सागर जल महोत्सव भी होता है यहाँ पे। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध मंदसौर में, है ना। धर्मराजेश्वर ये क्या है? आपके स्मारक। धर्मराजेश्वर स्मारक भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के कितने चरणों में संपन्न हुए थे? ऐसे प्रश्न बार बार आते रह रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। कितने चरणों में हुए थे? मध्य प्रदेश में कितने चरणों में हुए थे? भारत में यदि देखें तो भारत में कितने चरण थे? भारत में 7 थे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए? 4 चरणों में हुए, ठीक है। पहली वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरी 26, तीसरी 7 मई और चौथी 13 मई को हुई थी, ठीक है। परिणाम कब आए थे? 4 जून को आए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर दोस्तों, ये उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर है, सिविल सर्विस के एमपीपीएससी के सभी कोर्सेज पर है, जिसमें 90% तक का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ, रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको अवेलेबल हैं, तो चूकना नहीं, ठीक है। आपका ये लास्ट डे होने वाला है, तो आप इसको जरूर मतलब इससे जुड़ें और अपनी मेहनत को जारी रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे कल के सेशन में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, ठीक है, जय हिंद।